नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। वृद्धाश्रमों की जरूरत क्यों पड़ी? वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अगर इस मुद्दे पर चर्चा करने चाहें तो आज के युग के सुपुत्र इतने लापरवाह हो गए हैं कि अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ने पर मजबूर हैं। मुझे यह बताइए कि वृद्ध आश्रम की आवश्यकता भारत जैसे संस्कृति वाले देश में क्यों पड़ी? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सुपुत्रों ने ऐसा कदम उठाया है और अधिकतर पढ़े लिखे लोग या फिर शहरों में जो लोग रह रहे हैं, ऐसे लोग वृद्धाश्रमों का रुख करते हैं और अपने माता पिता को छोड़ते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सभी पुत्र समाज पर एक कलंक लगा दिया है। वृद्धाश्रम में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसे माता पिता मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से बच्चों को सक्सेस बनाया, बच्चों को कामयाब बनाया, लेकिन उनको भी आज वृद्ध आश्रम में रहने की आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि यहाँ पर पुत्रों की, बेटों की थिंकिंग प्रोसेस सही काम नहीं कर रही है। वो अपने माता पिता का उपयोग वहीं तक लेते हैं जहाँ तक उन्हें आवश्यकता होती है। क्या हमें पैदा करके गलती करी? क्या ये इतनी सुंदर दुनिया बना के उन्होंने गलती की? क्या हमें बुढ़ापे में उनका साथ नहीं देना चाहिए? क्या हमें बुढ़ापे में उनके लाठी का सहारा नहीं बनना चाहिए? ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। हम उनके अटैच में रहें, उनकी देखभाल करें, उनके पास रहें। भले ही उनकी सोच आपकी सोच से न मिलती हो, भले ही उनकी थिंकिंग प्रोसेस आपकी थिंकिंग प्रोसेस से मेल न खाती हो, लेकिन वो हमसे बड़े हैं, वो माता पिता है। उनकी हर बात को सुनना अपना फर्ज है। उनकी हर बातों को सुनो, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, वरना आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन उनको वृद्ध आश्रम में क्यों छोड़ आते हैं ऐसे पुत्र? क्या ऐसी शिक्षा का महत्व क्या है? ऐसी शिक्षा का कारण क्या है? बहुत ही विचारणीय स्थिति है इसके अंदर। तो आप जब भी हम अपने माता पिता को हम जितना प्यार देंगे, हम उनके जितने कनेक्ट में रहेंगे, इतना ही फायदा होगा। अगर आप देखो, कहते हैं कि जब वृद्ध हो जाते हैं तब उनकी उम्र भले ही बड़ी हो जाए, लेकिन उनका माइंड है, उनका दिमाग है, वो बच्चों के समान हो जाता है। वो बच्चों के जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हर बात पर रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। वो छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं। वो ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि उनका माइंड है जो बच्चे जैसा हो जाता है। एक ही बात को बार बार दोहराना उनकी आदत हो जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हमें यही सोचना पड़ेगा कि वो अब बच्चे ही हैं। और क्या आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते? जब आपके बच्चे को थोड़ी सी पीड़ा होती है तब आप क्या उस बच्चे को किसी आश्रम में छोड़ आते हैं क्या? जब हमारा बच्चा हमसे बार बार कहता है एक ही बात को, तो क्या हम उसको डांटते हैं? क्या हम उसको चुप रखते हैं? तो मित्रों सुनिए, अगर आपके अंदर सुनने की क्वालिटी है, आप सुन सकते हैं उनकी बातों को। सिर्फ ये सोच करके सुन सकते हैं कि वो अब बच्चे के जैसे हो चुके हैं। अपना भारत है जो एक संस्कृति वाला देश है। क्यों वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ी? वृद्ध होते ही उनकी जब हड्डी और पसलियां जब काम करना बंद कर देती है, जब वो लचर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तब उनको आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और उनको वहाँ पर हम छोड़ आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस तथ्य पर कई बार विद्वानों ने अपने मत भी दिए हैं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता का आदर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।